एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है यूएसए ने और उसको बुरी तरह से हरा दिया है और हरा के उसके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो टॉप लीडर थे उनको कैप्चर करके लेकर आ गए हैं। कहाँ पे लेके गए हैं पता नहीं है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन मार्केट के ऊपर में और किस तरह से इंडियन मार्केट रिएक्ट कर सकता है मंडे को और गोल्ड सिल्वर ये सब में क्या होगा। तो गोल्ड और सिल्वर तो पहले से ही रैली कर रहे हैं तो उनकी रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए और ये जब भी ऐसा होता है तो उस समय ऐसा जरूर होता है कि मार्केट की जो कमोडिटी है ना उसको सेफ माना जाता है और कमोडिटी के अंदर में गोल्ड को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की रैली कंटिन्यू रहेगी और बहुत तेजी से भाग सकते हैं। और जहां तक डिफेंस स्टॉक की बात आती है इंडिया की, क्या उनमें रैली आ सकती है? तो उनमें मुझे नहीं लगता है कि रैली आनी चाहिए। ये एक मोमेंटम जरूर आ सकता है। हाँ, जो भी डिफेंस के स्टॉक है इंडिया के अंदर में, डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं उनके अंदर में एक रैली नहीं एक जंप आ सकता है। वो जंप एक अपॉर्चुनिटी होगी निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। अगर किसी के पास नीचे वाले ऊपर के रेट पे पड़े हो तो उसमें उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी स्टॉक मार्केट का कुछ भी कहना मुश्किल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसमें क्या रिएक्शन रहेगा? तो हो सकता है मंडे को बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएंगे, बहुत ही वॉलेटाइल होंगे। अप और डाउन की फ्लक्चुएशन ज्यादा आ सकती है और देखने लायक रहेगा किस तरह से रिएक्ट करता है इंडिया का मार्केट। और मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इंडिया के मार्केट के ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए। इंडिया का मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जो ऊपर का डायरेक्शन इसने पकड़ा हुआ है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो इंपैक्ट रहना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है। कंप्लीटली यूएसए के अटैक से इंपैक्ट तो आएगा लेकिन हमारे इंडियन मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, फॉरेन की कई सारी जो कंट्रीज हैं जो अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं या नहीं बनाया है जिन्होंने, वो जरूर न्यूक्लियर वेपन की तरफ अपने आप को मूव करेंगे, मोबिलाइज करेंगे ताकि वो बचे रहें। क्यों? क्योंकि अमेरिका उन्हीं से डरता है या उन्हीं पे अटैक नहीं करता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर वेपन के लिए वार शुरू हो जाएगी और सारी कंट्रीज यही चाहेगी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएं या वो उस तरफ अग्रसर रहें ताकि आगे जाके उन पे कोई अटैक न करे। और अमेरिका का ये अभी देखा ही है कि खुद अटैक करे तो वो बचाने के लिए है या अपने देश के लिए है, और वही रसिया अटैक कर दे या कोई दूसरी कंट्री अटैक कर दे तो वो हम करें तो रास गिरा, तुम करो तो कैरेक्टर गिरा। एक तरह से मानव जाति का नाश करने के लिए है। इस तरह की बातें की जाती है। तो एकदम दोगलापन है अमेरिका का, बहुत ही घटिया रणनीति के साथ में काम करती है। उनको ऑयल वहां का चाहिए, वहां का ऑयल रिजर्व बहुत जबरदस्त है। वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, और उस वेनेजुएला के जो क्रूड ऑयल को ना उसको कैप्चर करने के लिए और अपनी कंपनियों को वहां भेजेगी और बुरी तरह से वहां पे उस पर राज करेगी। तो यही अमेरिका का एजेंडा है। और ये जो ड्रग्स वाली बात है कि वो उनका मेन रीजन वेनेजुएला है, ये सब एकदम बकवास बातें हैं। कोई इसमें सच्चाई नहीं है, तथ्य नहीं है। खाली जबरदस्ती का अटैक करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई थी और यूएसए ने अटैक कर दिया है। इंडिया का मार्केट के ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एक दो दिन में अगर कुछ होना है तो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का मार्केट पॉजिटिव जैसा है वैसा ही रहेगा। इनफैक्ट इंडिया का मार्केट और स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ना चाहिए, और स्ट्रेंथ के साथ में बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए।